अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है माई न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज आपको बताऊंगी कि आज क्या हुआ। तो दोस्तों ऐसे ही हम दोनों मियाँ बीवी बैठे थे, ठीक है। मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी और मेरे हस्बैंड बैठे थे। तो कॉल आती है अनांचक अफसाना की, जैसे कि मैंने आपको उस इंटरव्यू में आपने देखा था कि जो कि मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जहीर भाई के यहाँ पे वीडियो को लेके, वो मेरा इंटरव्यू हुआ था। लेकिन कुछ उन्होंने हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उनके जवाब दिए। तो मैंने कुछ भी उसमें गलत नहीं बोला। अगर आपको लगता है कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला, जो मेरे मतलब फ्रेंड हैं उन्होंने मेरी वीडियो देखी है वो इंटरव्यू वाली, तो उन्हें पता है कि मैंने उसमें जो भी कुछ बोला है सही बोला था, कुछ भी गलत नहीं बोला था। और जिन्होंने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं इंटरव्यू वाली मेरी वीडियो। उसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि हाँ जो भी कुछ गलत हो। तो मतलब कॉल आती है उसकी अफसाना की मेरे हस्बैंड के पास कि वो मेरे हस्बैंड को जो है थ्रेट दे रही थी, धमकी दे रही थी, मतलब मेरे हस्बैंड को कि उस वीडियो को कटवा दे वरना अच्छा नहीं होने का, मैं ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी, दुनिया भर की। कोई बात नहीं, हमारे हस्बैंड ने बोला कि तुझे जो करना है तू कर ले, हमने कुछ भी गलत नहीं बोला, ठीक है। ये कहने के बाद फोन कट जाता है। मैं कुरान शरीफ पढ़ लिया। फिर उसके बाद दोस्तों उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, क्योंकि अफसाना थी, उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है मेरे फोन पे। वो तो अल्लाह का शुक्र था कि मेरे हस्बैंड घर ही में ही थे, बाहर नहीं थे। तो उनके सामने ही फोन आता है। तो मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो कौन। तो उसने बोला कि वो हिंदू है, जो उसने मतलब कि जो उसका बॉयफ्रेंड है उसने फोन करा। लेकिन हमें उससे हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बोला हेलो कौन, आप कौन हो। तो मैं तो मतलब तमीज से बात कर रही थी, पहले भाई पूछ रही थी आप कौन कहाँ से। तो वो बोलने लगा कि मैं अफसाना के बारे में तुमने ये बोला है वो बोला। मैंने कहा भाई मैंने उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। कि तुमने मुझसे बोलता है तू करके बोला था मेरे से कि तू अलीगढ़ के बारे में जो इतना सब कुछ बोल रही है ना उस वीडियो को डिलीट कर दे, तुमने अलीगढ़ के बारे में बहुत गलत बोला था। मैंने उससे कहा कि मैंने अलीगढ़ के बारे में क्या गलत बोला। और आप लोग मेरे उस इंटरव्यू में जाके देख सकते हो, मैंने अलीगढ़ शहर के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि जो कि वो मुझसे ये कहे कि वो मेरी वीडियो का मैं उसकी वीडियो काट दूं। ना मैंने उसका कोई नाम लिया, ना ही हमने उसका कोई नाम लिया, ना उसकी कोई फैमिली का, ना अफसाना का तो हमें लेना पड़ा क्योंकि लेना हमारी एक मजबूरी थी, वहाँ पे एक इंटरव्यू था हमारा। और दूसरी बात यह है कि जो सच्चाई है वो तो सच्चाई ही, कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को ना भी पता तो वो भी पता चल जाती है। जो सच्चाई जो होती है वो कभी छुपती नहीं है, इसलिए। तो उसने वो अफसाना जो है अपने बॉयफ्रेंड से धमकी दिलवा रही है, मतलब मेरे हस्बैंड को और मुझे, कि उस वीडियो को काट दो आईडी पर से वरना अच्छा नहीं होने का, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बोल रहा है कि मैंने बुलंदशहर खरीद रखा। भाई अच्छे पे तो बुलंदशहर खरीदा नहीं गया, उसने बुलंदशहर खरीद रखा कही है। तो बहुत ज्यादा मतलब हमें धमकी दे रहा है मुझे और मेरे हस्बैंड को। वो हमें ऐसे ही समझ रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है कैसा नहीं है। मैं उसे चैलेंज दे रही हूँ इस ब्लॉग में, अगर वो मेरे इस ब्लॉग को देख रहा है तो मैं उसे चैलेंज दे रही हूँ कि अगर तुझे ये है ना कि तूने बुलंदशहर खरीद रखा, भाई हम तेरी तरह करोड़पति तो बेशक नहीं है कि हम बुलंदशहर को खरीद लें, लेकिन जायज बात हम तेरे अलीगढ़ में भी कह सकते हैं। बुलंदशहर की तो चला ही क्या है, जो जायज बात होगी, ठीक है। हम तुझसे डरे नहीं, कभी तू सोच रहा हो मैं डर गई नहीं, बल्कि मैं सोशल मीडिया पे तेरा चेहरा सामने लाके खड़ा कर दूंगी, तू कौन है और कौन नहीं है, ठीक है। मेरे पास तेरे सब सबूत हैंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इतना, वरना मैं बोलती भी नहीं। लेकिन हमें तेरी जाती जिंदगी से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। हम तेरे बारे में ना कुछ बोल रहे ना कुछ सुन रहे, तो तेरा कोई मतलब नहीं था कि तू हमारे पास फोन करे और हमें ब्लैकमेल करे, ठीक है। लेकिन जब तूने हमें ब्लैकमेल कराया तो मैं भी तुझे सबके सामने चैलेंज कर रही हूँ, तुझ पे जो हमारा उखाड़ा जाए ना तू उखाड़ रही हूँ, क्योंकि हम गलत नहीं है। हमने कुछ अलीगढ़ शहर के बारे में क्योंकि कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। उसका कहना यह है कि तुमने बोला है कि अलीगढ़ की लड़कियां ऐसी होती, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये बोला है उस इंटरव्यू में कि अफसाना अलीगढ़ की रहने वाली थी, बुलंदशहर में यहाँ डांस पार्टी में नुमाइश में आई थी, बस मैंने ये बोला था। जबकि मैं अगर चाहती तो मैं उसे बहुत कुछ बोल भी सकती थी, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ जो मैं उसे बोलूँ इतना कुछ, ठीक है। क्योंकि मैं पहली बीवी हूँ, उसने मेरा घर बिगाड़ा, ठीक है। उसे पता था कि ये शादीशुदा है, मेरे आदमी से उसका अफेयर हुआ। तो मैं एक, तुम समझ सकते हो आज के टाइम हो या मतलब कोई भी टाइम हो, कैसा भी हो, एक बीवी कभी भी अपने आदमी को नहीं बांटती, सबको पता है। और मैं तो अपने आदमी से जिसमें कि बहुत मोहब्बत करती थी, तो मैं अपने आदमी को कैसे बांट देती। लेकिन फिर भी, और मेरे 2 बच्चे भी थे। तो तू एक औरत थी,
तेरी आंखों में इतनी शर्म होती कि तू अगर किसी से अपना घर बसाती तो ऐसी जगह बसाती जिसके बीवी बच्चे ना होते, तो तुझे तेरा घर भी बच जाता और तुझे किसी की बददुआ भी ना मिलती। लेकिन तूने क्या करा, तूने ऐसा घर, ऐसी जगह घर बसाने की कोशिश करी, एक घर को उजाड़ कर तू घर बसाने चली थी। तेने देखा था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं खून के आंसू रोई, मुझे पता है मुझ पर क्या बीती और क्या ना बीती। 2 साल मैं अपने आदमी से अलग रही एक अफसाना की वजह से, एक अफसाना की वजह से ही मैं 2 साल अलग रही। लेकिन मैंने कभी भी सोशल मीडिया पर कभी भी मैंने उसका कोई नाम नहीं लिया, कोई गाली गुप्ता, कोई बदतमीजी कभी नहीं करी, किसी ने देखा भी नहीं होगा। वरना चाहती तो मैं तो उसे ऐसा बदनाम कर देती क्या मैं कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहती। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। लेकिन मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ कि मुझे देखो, वहाँ पे हमने अपनी शादी के बारे में बताया था कि मेरे हस्बैंड की और मेरी शादी कैसे और किस तरह हुई। फिर दूसरी शादी के बारे में पता चला, क्योंकि मेरी इस आईडी पर पहले अफसाना की वीडियो डल चुकी थी, ठीक है। तो पहले आईडी ये मेरी थी, मेरी आईडी पर वीडियो चलती थी। जब मैं 2 साल बाद, जब मतलब कि मैं यहाँ से चली गई थी लड़ाई झगड़ों में, जब इन्होंने दूसरी शादी, मतलब इससे हो गया था अफेयर, शादी वादी तो खैर इससे कुछ नहीं हुई थी, ये बिना शादी के मेरे हस्बैंड के साथ रह रही थी, शादी इससे कुछ नहीं हुई थी। बस ये मुझे डराने के लिए बोलती थी कि मैंने शादी कर ली है, ये मेरे हस्बैंड के साथ रहती थी। वैसे शादी इसकी नहीं हुई थी, मेरे हस्बैंड के साथ कोई शादी नहीं थी, ठीक है। तो इसी के वजह से मैं 2 साल अपने घर रही। तो ये मेरी आईडी जो थी, मेरे हस्बैंड के पास फोन था, तो उन्हीं के फोन में मतलब मैं वीडियो बनाती थी पहले। तो ये आईडी मेरे हस्बैंड के पास ही रह गई थी। फिर मेरे हस्बैंड की और इसकी वीडियो इस आईडी पर डलने लगी। कोई बात नहीं, अब मतलब कि तो पब्लिक पूछती है भाई कमेंट करके, जो मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं, फ्रेंड हैं, तो वो पूछते हैं कि मतलब पहले मेरे साथ थी वीडियो, फिर अफसाना के साथ वीडियो रही, अब मेरे साथ वीडियो है, तो मतलब मैटर क्या है। तो बताओ, उस मैटर को बताना तो पड़ेगा। अगर कोई हमसे कुछ पूछेगा तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा ही। तो भाई जब तुझे इतनी वो थी तो तू मेरे हस्बैंड के साथ 2 साल बाद रही क्यों? 2 साल तक क्यों रही मेरे आदमी के साथ? रहती मत ना, मैं तो जब जानती तू रहती मत ना, एक अच्छी औरत होती तो तू कभी ना रहती, ठीक है। क्योंकि कभी भी तो किसी का घर ना बिगाड़ती। आज तक मैंने तेरे बारे में सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोला, लेकिन आज तूने मुझे मजबूर करा है बोलने पर। लेकिन फिर भी मैं तुझे गाली और बदतमीजी से कोई भी बात नहीं करूंगी। बस तुझसे इतना कहने के लिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, तेरे और तेरे बॉयफ्रेंड के लिए, कि तू और तेरा बॉयफ्रेंड मुझसे और मेरे हस्बैंड से जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए इतना ही अच्छा होगा। अगर तुमने मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश भी करी तो ये मत सोचना कि हम डर जाएंगे, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तुम दोनों के सबूत भी हैंगे। तुम दोनों क्या हो क्या नहीं हमें सब पता है, ठीक है, तुम्हारे बारे में। इसलिए हमें डराने की कोशिश मत करना, ठीक है। और रही अफसाना की बात जो थ्रेड दिलवा रही है, अरे तू इतनी अच्छी होती, पहली बात तो तू अपने आदमी के साथ ही रहती। पहले अपने आदमी को छोड़ दिया, फिर 2 साल मेरे आदमी के साथ रही, अब तूने फिर एक बॉयफ्रेंड बना लिया। भाई तेरी तरह मेरे पे तो होने का नहीं है, तुझ में और मुझ में तो भाई वाकई जमीन आसमान का फर्क है। और तू थ्रेड देना तो बंद कर। तुझे ये लग रहा है कि तू थ्रेड दे के पैसा उतार लेगी, बहुत उतार लिया तूने पैसा, अब नहीं उतार सकती तू, ठीक है, अब नहीं उतार सकती तू कोई भी थ्रेड देके, क्योंकि अब मेरे आदमी की आंखों पे से ना तेरी पट्टी उतर गई, क्योंकि तेरी सच्चाई सामने आ चुकी है उन्होंने खुद तेरी वीडियो तेरे बॉयफ्रेंड के साथ देखी है, खुद तेरे फोटो देखे हैं और खुद तेरी वीडियो देखी हैं। तो मतलब कोई भी आदमी है ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है, कि मतलब जिसके साथ रिलेशन में रहे और फिर वो किसी और के साथ रहे, तो कोई आदमी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो नामर्दी होएगा जो इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा। तेरा बॉयफ्रेंड भले ही बर्दाश्त कर ले इन सब चीज़ों को, तेरा बॉयफ्रेंड भले इन चीज़ों को बर्दाश्त कर ले कि वो किसके साथ पहले रह चुकी है या अब भी किसके साथ रह रही है, तो मेरे आदमी के बस की नहीं था ये बर्दाश्त करना, ठीक है। तो ये मेरे आदमी से अब मतलब अलीगढ़ में रह रही है और यहाँ हमारे आदमी के पास मैं रह रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो, वीडियो बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आ गए वापस, 2 साल बाद मैं आ गई। अब आप लोग देखते हैं मैं वीडियो बनाती हूँ, हंसी खुशी हम रह रहे हैं। तो उसके दर्द हो रहा है कि हम हंसी खुशी कैसे रह रहे हैं, हम वीडियो कैसे बना रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये दर्द वाली बात तो है दोस्तों। जब भी तो उसने कहा है कि इस वीडियो को काट दो, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। इंटरव्यू में जाके देखना तुम,
मैंने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि जो कि वो ऑप्शन उठा सके या फिर क्या कहें मैं कोई भी मतलब मुझ पे ऑप्शन उठा सके। मैंने कोई ऐसा नहीं बोला कि अलीगढ़ शहर की लड़कियां ऐसी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना माहौल अपने साथ होता है, ना ही कोई शहर गांव की मैंने कोई बात नहीं करी। देखो एक तो ये होता है कि इंसान ये कहे कि अलीगढ़ शहर की वो रहने वाली है या अलीगढ़ शहर में रह रही है, एक ये होता है कि अलीगढ़ शहर की तो ऐसी होती है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि अलीगढ़ शहर की ऐसी होती है। मैंने सिर्फ ये बोला था कि वो अलीगढ़ की है। अब भी कोई मुझसे ही पूछने लगे कि रानी कहाँ की रहने वाली है, अब जिसको पता होगा वो यही तो कहेगा कि भाई वो बुलंदशहर की रहने वाली है या फिर वो बुलंदशहर में रहती है, या मैं जो काम करती होंगी तो वो वही बोलेगा कि हाँ वो काम करती है। अब मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई पूछने लगे किसी से कि रानी क्या करती है, तो वो तो वीडियो बनाती है। अब इसमें मैं क्यों चिढ़ूं, जब बनाती हूँ तो बनाती हूँ। तो इसमें अफसानों को चिढ़ने वाली कौन सी बड़ी बात है बताओ दोस्तों। अगर मैंने ये बोला कि वो अलीगढ़ में रहती है, यहाँ नुमाइश में आई थी बुलंदशहर में डांस पार्टी में, जब मुझसे पूछा गया कि तुम्हारे हस्बैंड का और तुम्हारे हस्बैंड का और अफसाना का अफेयर कैसे हुआ, तो मैं बताती कैसे हुआ। मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड का और इसका अफेयर इस तरह हुआ कुछ कि ये आई थी अलीगढ़ से यहाँ नुमाइश में बुलंदशहर में डांस पार्टी में डांस करती थी, और मेरे हस्बैंड अपने कुछ यार दोस्तों के साथ डांस पार्टी में डांस देखने के लिए गए थे। वहाँ से इनकी कहानी शुरू हुई। सिर्फ मैंने यही बोला। इसमें बताओ दोस्तों मैंने कुछ भी गलत बोला हो, कोई बदतमीजी करी हो या मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो मुझ पर कहने का हक भी था कि हाँ भाई हमने कुछ बोला है। वो मुझे धमकी दे रही है कि ये अगर वीडियो नहीं करती इंटरव्यू वाली तो सोच लेना क्या होगा मेरे को भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो मैं ब्लॉग में साफ साफ बता दूं कि वीडियो तो वो बिल्कुल भी नहीं कटेगी, किसी भी कीमत पे नहीं कटेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ गलत नहीं बोला। अगर मैं गलत बोलती तो एक दफे को मैं सोच भी लेती, ठीक है। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। और तुझे जो करना है, मैं खुले लफ्जों में चैलेंज कर रही हूँ तुझे, अफसाना और तेरे बॉयफ्रेंड को, ठीक है। तुम दोनों को जो करना है वो कर लो, तुम पे जो हमारा बिगाड़ा जाए तुम वो बिगाड़ लो। हम वो इंसान ना है कि डर के बैठ जाएंगे, जब हमारी गलती ना है ना तो हमारा सर भी कट जाएगा, हम जब भी ना मानेंगे अपनी गलती, ठीक है, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। हमने जो बोला सही बोला। और रही तेरी इज्जत और तू जो इतनी बात करे ना बदनामी की के वीडियो सब देखेंगे, जब तुझे शर्म नहीं आ रही थी, जब तू मेरे आदमी के साथ 2 साल रही थी कि सब क्या कहेंगे, जब क्यों तुझे शर्म ना आई, जब तू मेरे आदमी के साथ वीडियो डाल रही थी, जब तुझे शर्म ना आई, जब तो तूने बहुत वीडियो डाली थी मेरे आदमी के साथ में, हैं, जब तुझे शर्म ना आई थी, या जब तुझे शर्म ना आई जब तू मेरे आदमी के साथ 2 साल रही, जब ना आई तुझे शर्म, अब तुझे शर्म आ रही है, अब तुझे ये लग रहा है कि सारी दुनिया वीडियो देखेगी। जब तुझे शर्म नहीं, जब दुनिया नहीं, जब वीडियो न देख रहे हैं सब लोग, जब ना सबको पता ही कि सलमान किसका आदमी है, सबको पता ही कि मैं सलमान की घरवाली हूँ, मैं पहली बीवी हूँ, सबको पता ही, तुझे भी पता ही, तूने जानकर मेरे आदमी को करा पैसा उतारने के लिए। और अब भी तो मुझे खूब अच्छे तरीके से पता है तू जो ब्लैकमेल कर रही है ना मेरे आदमी को पैसा उतारने के लिए कर रही है, लेकिन अब तुझे 98 भी न मिलेगा। भी तू सोचती हो 98 भी जिसे क्या मैं और तू बुलंदशहर में रहूं, जब जी चाहे ना तब आ जियो तू, ठीक है, जब जी चाहे तब तेरा दिल हो ना तब आ जियो तू बुलंदशहर में। पहली बात तो तेरा मुंह ही ना बुलंदशहर में आने के लायक, सबको पता कि तू कैसी है कैसी ना, ठीक है, सबको पता। तेरा जब जी कहो ना तब आ जियो तू, खुले लफ्जों में चैलेंज दे रही हूँ, तू और तेरा बॉयफ्रेंड जब जी चाहे तब आ जियो ना, नजर झुका के जाओ ना, जब कहना जिसमें कुत्ता खाए उसमें खिला दियो। तू तो इतनी गलत और गंदी औरत है, अब कह रही हूँ मैं, अब तक तो मैंने तुझसे कहा ना तू बहुत गंदी औरत है, बहुत जाहिल औरत है, क्योंकि अगर तू अच्छी औरत होती ना तू कभी भी किसी का घर ना बिगाड़ती। तूने मेरा घर बिगाड़ा। मैंने तुझसे क्या कही थी जब तूने मेरा घर बिगाड़ा रोकर, मैंने तुझसे क्या कही थी, अफसाना तू अच्छा ना कर रही है, मेरे साथ बहुत बुरा कर रही है, मैं तेरे साथ कुछ ना करूंगी, ऊपर वाला तेरे साथ करने वाला बैठा। खुदा की आवाज में ना लाठी में आवाज ना होती, मगर मार जब पड़े ना बहुत केड़ी पड़े है। और देख ले आज तुझ पे पड़ गई मेरा सबर और शुक्र, आज मुझे देख यहाँ ला के बिठा दिया, दोबारा मैं अपने आदमी के पास में आ गई, ये मेरा सबर और शुक्र है। और तू देख तूने मेरा सब कुछ छीन कर भी तू क्या कर लिया, तूने मेरी बद्दुआएं ली और कुछ भी ना करा। अगर तू एक अच्छी औरत होती तो तू कभी भी मेरे साथ ऐसे न कहती करती। सही के मैं एक औरत की दुश्मन हो गए। वैसे ये बात भी है कि सब औरतें भी एक जैसी न होती, तुझमें और औरतों में बहुत फर्क हो गए। और तू अब भी अच्छी औरत हो बनना चाहे ना तो अब भी बन सके,
बंद कर मेरे आदमी के पीछे भगना और भटकना। अब तक तो तू बहुत भटक ली मेरे आदमी के पीछे, बहुत तूने परेशान करा मुझे, बहुत तूने मुझे मेरे पियर में छुड़वाई 2 साल, मगर अब ना कर सकती तो तेरे हलक में डंडा कर दूंगी अगर अब मेरे आदमी की तरफ नजर भी उठा के देख ली। खुले लफ्जों में कह रही हूँ और कह दी अपने बॉयफ्रेंड से जो यूं कह रहा ना बुलेंसर पूरा खरीद रखा मेरे आदमी को, जो कह रहा ना जमीन में गाड़ दूंगा। आदमी से पहले तो मेरे पास ही आ जावे, मेरे पास रानी, सब जाने रानी खान बुलंदशहर के नाम से। सबसे पहले मुझसे मिलिए, मेरा आदमी तक तब आदमी पहुंचेगा, पहले तो मैं ही हूंगी, अपने आदमी की ढाल बन के खड़ी हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे आदमी ने कुछ भी गलत ना बोला। जब मेरा आदमी गलत था तो मैंने गलत कहा, मैंने मीडिया में कहा गलती मेरे आदमी की भी ही, लेकिन अब मेरे आदमी की कोई गलती ना। अब मेरा आदमी तेरे पास कोई फोन न करता है, तू ही मेरे आदमी के पास फोन करे, मेरा आदमी न करता तेरे पास में फोन। और मेरा आदमी मुझे खूब अच्छे से रख रहा। तू क्या सोच रही है फिर दोबारा से घर बिगड़वा देगी तू? अब न होने का है ऐसा, आई बात समझ में। तू मेरे आदमी के पास फोन नहीं करे तो तेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, आ गई बात समझ में। अब ना मेरा आदमी, कभी तू सोच रही हो कि फिर अब तू सोच रही होगी फिर से बहका लूंगी, अब ना बहका में आवे मेरा आदमी। क्योंकि तेरे देख ली किसी और के साथ फोटो और देख ली तेरे किसी और के साथ वीडियो, उनकी आंखों पे से ना पट्टी उतर गई है सगली। हाँ, तू जो डरावे है ना कि मैं रिपोर्ट कर दूंगी, तुझसे जहाँ रिपोर्ट होवे ना वहाँ करिए तू रिपोर्ट, क्योंकि मैं भी तो जवाब दूंगी, मेरे मुंह में जुबान ना है, मैं भी तो बचाऊंगी सच्चाई क्या है क्या ना है। तू बिना शादी के रही मेरे आदमी के साथ 2 साल, कोई शादी ना हुई तेरे साथ में, दिखा क्या सबूत है तेरा बॉयफ्रेंड जो कह रहा ना यूँ कि मैं बुलंदशहर में आऊंगा होली के बाद। आ जाइयो, तू भी आ जाइयो और अपने बॉयफ्रेंड को भी ले आइयो, मुझे तो तेरा इंतजार है, ठीक है। तुझे बहुत मारूंगी, तू मेरे सामने भी आ गई तो, क्योंकि तेरी वजह से ना मैंने बहुत दुख झेले, बहुत, जिससे क्या मैं बहुत मारूंगी तुझे अगर तू मेरे सामने भी आ गई तो। गलती भी मत कर दिया मेरे सामने आने की, तूने मेरे आदमी को बर्बाद कर दिया, कहीं का ना छोड़ा मेरे आदमी को तूने। तू बहुत घटिया औरत है, जिससे क्या मैं बहुत घटिया, अच्छी औरत ना तो जैसी औरतें ना ऐसी मिलेंगी। तू हकीकत में एक धंधे करने वाली है, अब मैं कह रही हूँ तुझे साफ साफ लफ्जों में, तू धंधे करने वाली है, तू अच्छी लड़की ना है। तू अब भी मेरे आदमी का पीछा छोड़ दे, मैं बता रही हूँ तुझे मैं कहीं का ना छोड़ने की हूँ, वरना अगर तूने मेरे घर बर्बाद करने की कोशिश करी ना तुझे छोड़ने की ना हूँ कहीं से कहीं तक भी, आ गई बात समझ में। मेरा आदमी ने कहता अब तेरे पास फोन, तू ही कर है मेरे आदमी के पास फोन, और यहाँ से ना हमारी भलाई से तो 4 खसम बना या 5 खसम बना, हमारा कोई मतलब ना। हमारा तो बस तुझसे यह कहना है कि तू हमारे आदमी के पास फोन मत करे। और बस मैं तो इस ब्लॉग को बनाती भी ना, मैं तो इसलिए बना रही हूँ इस ब्लॉग को भी कि तू ना तेरा हस्बैंड ने जो धमकी दी है ना मुझे और मेरे आदमी को, इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ। देख लियो मेरे ब्लॉग में खुले चैलेंज दिए मैंने तुझे भी और तेरे बॉयफ्रेंड को भी, आ गई बात समझ में। वरना मैं बनाती ना, मुझे कोई शौक ना तेरे ऊपर कोई ब्लॉग बनाने का, आई बात समझ में। मैं खुद अपना टैलेंट से अपना ब्लॉग बनाती हूँ या वीडियो बनाती हूँ, तेरे ऊपर मैंने आज तक कोई वीडियो और ब्लॉग बनाया नहीं है। सिर्फ इंटरव्यू में जो मुझसे पूछा गया मैंने उसका जवाब दिया, लेकिन तूने उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठा दिए, ये है और वो है, तू हमें डराने की कोशिश कर रही है। तू इतनी डराने वाली बन रही है, मुझसे कह रही है तू अपनी आईडी पे से वीडियो कटवा दे, तू मुझसे कह रही है वहां पे कटवा के देख जहाँ पे वो न्यूज पर डली है वीडियो, वहां पे जाके कह देना कि मुझे वीडियो कटवानी है। इतनी तेरा तो बॉयफ्रेंड की बहुत चला है, बहुत मालदार करोड़पति का ये है तेरा बॉयफ्रेंड, फिर भी तुझे डांस पार्टियों में नचा रहा, फिर भी तू नाचती डोल रही है, तेरी बेइज्जती हो रही गई है, तेरे बॉयफ्रेंड की बेइज्जती हो रही गई है। जब तेरे बॉयफ्रेंड की बेइज्जती न हुई, जब उसे ये पता कि 2 साल मेरे आदमी के साथ रह के चली गई और पहले भी जिन्हें कितने खसम है और पहली जगह से भी छुटी हुई है और अब तेरे साथ रह रही है, उसमें तेरे आदमी की बेइज्जती न हो रही, बड़े शान से कह रहा तेरा बॉयफ्रेंड मेरी तो 2 घर वाली है, क्योंकि वो भी तेरी तरह ही होगा जब भी तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में यही समाप्त करती हूँ। मुझे जो बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। अगर मेरी इस ब्लॉग में देख लेना, मैंने इसमें आज बोला है जो भी कुछ बोला है, क्योंकि उसने मुझे और मेरे हस्बैंड को धमकी दी है, गाली दी है, तो मैंने ब्लॉग बनाया है दोस्तों। वरना मैंने आज तक के मेरे सारे ब्लॉग देख लेना जाकर, मैंने आज तक उस ब्लॉग में किसी में भी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करा, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बस कहाँ पे रहती है और कौन थी, बस इतना बताया, कोई गाली गलौज कुछ नहीं बोली मैंने। आज मुझे उसने मजबूर करा, जो मैंने उसे बोला है ये बोलना चाहती तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि उसने मेरा दिल दुखाया, मेरा घर तोड़वाया, मैं 2 साल उसकी वजह से मैं अपने घर रही, मैंने कैसे कैसे दिन देखे मुझे पता है। मैं उसे गलत जब ना कहती जब उसे पता ना होता कि मेरा आदमी शादीशुदा, उसे पता ही मेरा आदमी शादीशुदा, मेरा आदमी ने तो जो गलती करी, मगर तूने भी तो गलती करी, मुझसे खुले चैलेंज दिए इसने। क्या कहती मुझसे, यूँ कहती बिगाड़ ले, तुझसे जो बिगाड़ा जावे, मैं तो ऐसी रहूंगी सलमान के साथ, ऐसी रहूंगी, क्योंकि तूने
सलमान को अपने फेवर में कर रखा। जब कहती ना तू आज आजा, आज कहते आके निया, देख लिया सलमान ने तेरा असली रूप, तू कौन है मैं कौन हूँ, इसे क्या मैं घरवाली जो मैं हूँ। 2 साल रह के भी दूसरा ना करा, देख ले सबर करा, मेहनत करी मजदूरी करी अपने घर रही, टाइम काटा और देख आज अपने आदमी के साथ आ गई। तुझ जैसी न होती कि 2 दिन न होते तीसरा खत्म कर लो और चौथा खत्म कर लो। तुझ जैसी औरतें से घर न चलते हैं। सही कहिए किसी ने, नाचने वाली का भी घर न चला सकती। नाचने वाली में भी फर्क हो गए हैं। मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ नाच कर अपने घर में, या वैसे क्या मैं वीडियो तेरी तरह ना करती हूँ मैं जैसे तू करती डोले है। तेरे नाचने में और मेरे नाचने में ना जमीन आसमान का फर्क है। आ गई बस समझ में। मैं अपने आदमी के साथ वीडियो बनाती हूँ, अपना घर गृहस्थी चला रही हूँ, ठीक है ना। तेरी तरह नए नए यार ना बदलती हूँ जैसे तू बदलती डोले है। तू कभी भी मेरी कंपेयर तो कभी कर ही ना सकती। अगर तू सही औरत होती ना तो जैसे पहली जी के से छुट गई तो 36 खत्म करती ना डोलती। 36 खत्म जिसे कह में है। आ गई बात समझ में। तो इस आज का ब्लॉग दोस्तों मैं यही समाप्त करती हूँ। मैंने बता दिया जो भी मुझे बताना था। जिस किसी को भी डाउट हो, मेरे दूसरे ब्लॉग जो है इंटरव्यू जो है हुआ था मेरा, उसमें जाके देख लेना दोस्तों। मैंने कुछ भी गलत बोला या मैंने सही बोला आप खुद मुझे बताना। सोशल मीडिया पे मैंने खुद आज बोला है जो भी कुछ बोला, वरना मैंने आज तक कभी उसके बारे में कुछ नहीं बोला। वो भी उसने आज मुझे मजबूर किया था दोस्तों, इसलिए मैंने बोला। मेरे आदमी के पास आए दिन फोन करती रहती है, थ्रेट देती रहती है। कभी आज तो उसने हद ही कर दी, अपने बॉयफ्रेंड से फोन करवा के मुझे थ्रेट दे रही, मेरे हस्बैंड को थ्रेट दे रही। लेकिन मैं उससे कोई डरी नहीं, ना मेरे हस्बैंड डरे, क्योंकि ना अब मेरे हस्बैंड की कोई गलती है ना मेरी कोई गलती है। इसलिए मैं खुले लफ्जों में सोशल मीडिया पर उसे चैलेंज कर रही हूँ। उसने कहा है ना आईडी पर सिर्फ वीडियो उड़वा देगी, उस पर जहां तक कदम होना वो वहां तक का लगा ले, वो भी और उसका बॉयफ्रेंड भी। वीडियो तो ना कटने की, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला उसमें, ठीक है दोस्तों। आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले न्यू ब्लॉग में। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या मैंने सही बोला, जो भी कुछ बोला, या मैंने गलत बोला, सही बताना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो मैं रखती हूँ, ठीक है दोस्तों, बाय।